हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। इसके पहले हमने अनुपात समानुपात के 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात के आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इन्हें सॉल्व करने की ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चनों को कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उसकी आय 1400 रुपये हो तो वह कितने रुपए बचाता है। बोला गया है एक व्यक्ति है, उसका आय यहाँ पर है और ये व्यय है, दोनों का अनुपात है 7:6। कहने का मतलब ये है कि यदि एक व्यक्ति 7 रुपये कमाता है तो वह 6 रुपये खर्च कर देता है, यानी 1 रुपये बचाता है। यदि वह 70 रुपये कमाता है तो 60 रुपये खर्च कर देता है, केवल 10 रुपये बचाता है। अगर 700 रुपये कमाता है तो 600 रुपये खर्च कर देता है और 100 रुपये बचाता है। ये इसका कहानी है। और क्वेश्चन में बोला है कि 1400 रुपये उसकी आय है, तो आय यहाँ पर 1400 रुपया दिया है और यहाँ अनुपात में 7 दिया है, यानी 7 अनुपात हो जाएगा 1400 के बराबर। तो एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? 1400 में 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 200, यानी एक अनुपात 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि वह कितने रुपए बचाता है, तो 7 में से 6 रुपये खर्च कर देता है, तो एक अनुपात के बराबर बचाता होगा। जब एक अनुपात के बराबर बचाता है तो यहाँ पर एक अनुपात का मान है 200 रुपये। कितना है दोस्तों? 200 रुपये। कहने का मतलब ये है कि वह 200 रुपये प्रति माह बचाता है। चलिए दोस्तों, काफ़ी खर्चीला आदमी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4000 रुपये की बचत करता है तो राम की आय क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 तरीका है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, थोड़ा सा बड़ा होगा पर इसका कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी लगा पाएंगे। उसके बाद मैं इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप कुछ सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि राम और श्याम के आय का अनुपात कितना है? 3 और 2 है। 3:2 है, तो मान लीजिए राम 3x कमाता है तो श्याम 2x कमाता होगा, यही बात है। अब उसके बाद बोला गया है कि दोनों 4000 रुपये की बचत करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं कि आय में से उनका बचत घटा लेंगे तो हमें व्यय मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो राम है ये भी 4000 रुपये बचाता है और ये भी 4000 रुपये बचाता है। अब दोनों में से हमने क्या कर दिया, उनके बचत को घटा दिया। जब दोनों में से बचत को घटाएंगे तो दोनों का खर्चा मिलेगा, तो यहाँ से हम खर्चे का अनुपात लिख देंगे 2:1, यानी 2/1 हो जाएगा। अब क्या कर लेना है, सिंपली हमें इसे सॉल्व कर लेना है। हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा 3x - 4000, और जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x और -2 चौका 8000। यहाँ से ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं, 8000 को इधर भेज देते हैं, 3x को इधर भेजते हैं। जैसे ही 3x को इधर भेजेंगे तो ये घट जाएगा और यहाँ से -8000 उधर जाएगा तो +8000 हो जाएगा, और ये माइनस का 4000 यहाँ पर है, इसको घटा देंगे तो 4000 मिलेगा और यहाँ से हो जाएगा x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 4000। और हमसे पूछा था कि राम की आय कितनी होगी, तो राम का तो जो अनुपात है वो तो 3 है, इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा राम की आय, ये हो जाएगा 3 × 4000, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 12000। यानी राम जो है वो 12000 रुपये कमाता है। ये तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट हो गया, पर मैं इसको लगाने की ट्रिक बताता हूँ आपको। चलिए दोस्तों ट्रिक को देख लेते हैं।
जैसे क्या है दोस्तों, यदि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं तो दोनों की आय का जो अनुपात है वो है 3:2 और खर्चे का अनुपात है 2:1। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसके आय और व्यय में कितने का अंतर है। अनुपातिक अंतर यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर भी अनुपातिक अंतर 1 का है। यानी आय में से जब हम व्यय घटाते हैं तो हमें बचत मिलता है, यहाँ भी आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत मिलेगा, दोनों का बचत बराबर है। जब भी दोस्तों इस तरीके से अगर आपको अनुपातिक अंतर बराबर मिलेगा तो आप बोलेंगे एक अनुपात जो है वो 4,000 रुपये के बराबर है, क्योंकि आय में से व्यय घटाया तो ये बचत है और यहाँ पर भी तो बचत ही दिया है। तो एक अनुपात हो गया दोस्तों 4,000 के बराबर। अब राम का आय 3 है, इसलिए 3 अनुपात हो जाएगा 4×3 12,000 के बराबर। इस तरीके से आप कुछ सेकंडों में से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, दोनों के आय और व्यय में अनुपातिक अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। अगर अनुपातिक अंतर बराबर नहीं है तो उसे बराबर करके तब सॉल्व करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, मोहन और सोहन की आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये की बचत करते हैं तो सोहन की आय क्या होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ मोहन है और यहाँ सोहन है, यहाँ पर आय लिख लेते हैं और यहाँ पर व्यय लिख लेते हैं। आय का अनुपात दिया है 4:3 और खर्चे का अनुपात यानी व्यय का अनुपात दिया है 3:2। कितना दिया है दोस्तों, 3:2 है। तो हम क्या कर देख लेते हैं कि ये बचाता है 600 रुपये। कितना बचाता है, 600। और प्रत्येक की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि केवल मोहन 600 रुपये बचाता है, मोहन भी 600 रुपये बचाता है तो सोहन भी 600 रुपये बचाता है। इस तरीके से तो यहाँ मोहन की आय और व्यय में अनुपात 1 का है, अनुपातिक अंतर, और यहाँ पर भी अनुपातिक अंतर कितने का है, 1 का है। यानी दोनों का जो खर्चा और दोनों का जो आय व्यय का अंतर 1 है, इसलिए हम बोलेंगे जो 1 अनुपात है वो 600 के बराबर है। अब चूंकि सोहन की आय निकालनी है तो सोहन की आय यहाँ आय का अनुपात 3 है, इसलिए 3 अनुपात हो जाएगा 1800। तो ये हो जाएगा 6 का 1800 रुपये जो है वो सोहन कमाता है। अगर मोहन की बात करें तो 6 का 2400, यानी 2400 रुपये जो है वो मोहन कमाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक ही काफ़ी इसके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है। यदि उनके व्यय का अनुपात 2:3 हो और उनमें प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो श्याम की आय क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर है राम, यहाँ है राम, यहाँ है श्याम, यहाँ है आय और यहाँ है व्यय यानी खर्चा। तो आय का अनुपात दिया है 3:4 और व्यय का अनुपात दिया है 2:3 और प्रत्येक जो है वो 6,000 रुपये की बचत करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखना है आय और व्यय में 1 का अंतर है, यहाँ पर भी आय और व्यय में अनुपातिक अंतर 1 है, यानी 1 अनुपात जो है वो 6,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। 6,000 बचत यहाँ पर करता है, यहाँ पर भी आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत ही आएगी। तो 1 अनुपात 6,000 के बराबर है। श्याम की आय पूछा गया है तो श्याम का तो 4 अनुपात है, इसलिए 6 का 24, 24,000 जो है वो श्याम की आय हो जाएगी। और राम की आय निकालनी है तो 6 का 18,000, 18,000 जो है वो किसकी आय हो जाएगी, वो राम की आय हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो बचत है वो बराबर नहीं है, यहाँ पर 900 रुपये है, यहाँ पर 1,300 रुपये। तो जब बचत बराबर नहीं रहेगी दोस्तों तो उसमें हम ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, तो उसे हम कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट से भी इजी है दोस्तों। अगर दो व्यक्ति हैं उनकी आय का अनुपात 5:3 है, कहने का मतलब एक 5x कमाता है तो दूसरा 3x कमाता है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इनके आय में से यदि हम बचत को घटा देंगे तो उनका व्यय मिलेगा हमें। तो यहाँ 5x में से ये 1,300 बचाता है
और यहाँ 3x में से ये 900 रुपये बचाता है। अब हमने क्या किया कि उसके आय में से बचत को घटा दिया। जब बचत को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, खर्चा मिलेगा, व्यय मिलेगा। तो इसका अनुपात 9 है और इसका अनुपात 5 है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 5 × 25 हो जाएगा 25x और -13 × 6500। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 9 × 3 = 27x और -9 × 9 = 8100। 25x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 27x में से 25x घट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, जो 8100 है ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 8100 और माइनस का 6500। अब दोस्तों यहाँ से घटाएंगे तो 2x मिलेगा और जब हम यहाँ से घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में से 6 जाएगा 1, 1600। तो 2x का मान 1600 है तो 1x का मान 800 आएगा दोस्तों। अब ये हो गया 800। हमें निकालना है कि प्रत्येक की आय क्या होगी। तो पहले की आय जो है वो 5x है, यानी करने का मतलब 5 × 8 100, ये हो जाएगा 4000। यानी पहला जो है वो 4000 प्रति माह कमाता है और दूसरे की आय है 3x, तो 3 × 800 यानी कि दूसरा जो है वो 2400 रुपये प्रति माह कमाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों और यहाँ से हमारे क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हें भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3x और 8x, इस तरीके से हम मान सकते हैं और उनका अंतर दिया है 115, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। दोनों का अंतर 115 दिया है तो हम 8x में से 3x को घटा लेंगे तो ये 115 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 5x = 115 और x का मान निकालेंगे तो 23 बार में कट जाएगा, क्योंकि 23 × 5 = 115 होता है। तो इस तरीके से आपका x = 23 आ गया। बड़ी संख्या निकालनी तो इसी में 8 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का अनुपात 8x है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 23 × 8, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 2 = 18। 184 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है। छोटी संख्या निकालनी है तो 23 में 3 से गुणा कर देंगे, 23 × 69, ये हो जाएगा 69 और 184 दोनों को घटाएंगे तो 115 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। यदि तीनों का योग 77 है तो प्रथम संख्या कितनी है, ये हमें पता करनी है। तो दोस्तों बोला है पहली जो है वो दूसरी की दोगुनी और जो दूसरी है वो तीसरी की दोगुनी। तो तीसरी अगर x है तो दूसरी 2x हो जाएगी और पहली कितनी हो जाएगी, इस दूसरी की दोगुनी है, यानी कि 4x हो जाएगी। इस तरीके से आप मान सकते हैं। और बोला गया है कि जो तीनों का योग है वो 77 है, सबको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 77 के बराबर 4 × 2 = 6 = 7, 7x = 77 हो जाएगा और x बराबर निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। इस तरीके से x = 11 आ गया। पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या का अनुपात 4x है, तो 4 × 11 कर देंगे, यानी 11 × 4 = 44। पहली संख्या 44 है। दूसरी संख्या निकालनी है तो 11 × 2 = 22 हो जाएगी और तीसरी संख्या निकालनी है तो 11 हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो 77 आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों फिलहाल में मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।